बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किदा भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। मेरी बाजी के ना बचपन में ना अंधेरा उजाला ना ड्रामा लगता था, बड़ा फेमस था। अभी भी सभी जो लोग बड़े हैं उन्हें पता ही होगा, है ना। तो उसमें ना एक एपिसोड लगी कि जिसमें ना क्या कहते हैं कि एक ना लड़की स्कूल जा रही थी तो उसको ना अगवा करके ना गुंडे ले गए लै भी बाबा जी वो एपिसोड मेरी बाजी नू लैके बह गई। तो मेरे अब्बा जी ने ना अगले दिन मेरी बाजी को स्कूल नहीं जाने दिया है, बेचारी को हटा लिया। इतनी लायक मैं कहनी कि छड़ गलां तो बड़ी इंटेलिजेंट वो थी, बहुत अच्छी स्टडी में थी। बस ये एक रीज़न की वजह से उसको स्कूल से हटा लिया गया। आप देख लें पहले वक्तों में बड़ों की जो सोचें थी वो ऐसे थी। तो लेकिन पेरेंट्स थे, ओबे करना पड़ा बाजी को। और वो जब तक मेरे अब्बू ज़िंदा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू जी को ये कहती रहती थी कि आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, आपने मुझे हटा लिया। और मेरे अब्बा जी सबसे ज़्यादा प्यार ना मेरी बाजी से ही करते थे बहुत प्यार करते थे। अच्छा बाबा जी, आज इतना मज़े का हम सालन बनाएंगे। सलीका जी के लंगर खाने में स्टार्ट हो गई है कुकिंग। हमने 2 बड़े बड़े प्याज लिए जंबो साइज़ के, उनको छील लिया। ये वाले जो गोल्डन से प्याज होते हैं ना, बेहतरीन यहाँ पे होते हैं खाना पकाने के लिए, बड़ा टेस्ट वाइज अच्छे होते हैं। बस उन्हें धो शो के तो बाबा जी उसमें काट के डाल लिया। और फिर मेरे पास था, मैंने ना कल लहसुन अदरक पीसा, कोई मैंने वीडियो नहीं उसकी बनाई, मैंने कहा इतनी दफ़ा पीस के दिखाया तो मैं ना उसमें से ना बाकी जो ब्लेंडर में बचा तो मैंने ना उसको पानी से लपेट के ना वो रख लिया था। तो आज मैंने इसमें डाल दिया होगा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा जी, ये मैं स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। इसमें मैंने ना ये समझ लें हाफ टेबल स्पून जो ये होता है ना खुश धनिया, 1 किलो वास्ते काफ़ी, तो 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही मैंने, ये 2 किलो का फार्मूला, 1 किलो गोश्त है और 1 किलो मेरे पास पालक होगी। तो ये मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च, ये बहुत तेज मिर्च है। पता नहीं मेरी सहेली ने मेरे को की उन्हें बदला लिया, वो ना इंडिया गई ना, तो वो वहां से लेके आई, इतनी तीखी मिर्च है ना बहुत, तो फिर मुझे उसने ये दी थी। और ये मैंने ना हाफ टी स्पून हल्दी डाली। पालक में ना कलर जो है ना वो येलो येलो में हल्का सा आता है, तो बड़ा ही जबरदस्त प्यारा लगता है। तो और यहाँ पे मैंने जी 1.5 टीस्पून फिलहाल मैंने यहाँ पे नमक अभी डाल दिया। बाकी काली मिर्च और गरम मसाला जस्ट वो भी साथ साथ जाएंगे, जो भी चीज़ें साथ जाएंगी वो मैं बताऊंगी। स्पाइसेस में ये ऐड करके, गोश्त ऐड करके, और इसका लगाऊंगी मैं ढक्कन, क्योंकि मैं कभी भी इसको ना यूज़ ही नहीं किया ऐसा प्रेशर कुकर। तो मैंने कहा चलो आज प्रेशर कुकर को मैं लगा के ना गोश्त को मैं फिर बनाऊंगी, बंद करूंगी अब। वैसे इसे अच्छी तरह बंद करना है और इसको उठा के यहाँ पे रखना है। कैमरा ले जाते हैं पीछे ताकि क्लियरली नजर आए। ये जी मैंने प्रेशर कुकर इसके ऊपर रख दिया। अभी मैं इसकी ना इसे ढूंढ के लेके आती हूँ, मैंने पता ही नहीं, मैं कभी कुकर लाया ही नहीं है तो अभी मैं ढूंढ के लेके आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिली गई विसल, तो मैं पहले इसको वॉश कर दिया है और यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी ये बनेगा इंशाल्लाह ताला, देखते हैं कितनी देर में ये बनता है। वैसे तो 10-15 मिनट अच्छा कुकर हो तो वो चीज़ को गला देता है, फिर जब गल जाता है फिर इसको ओपन करते हैं। मैंने लगता मैं तो अंदाज था कि 1 किलो जो है ना मैंने उसमें मटन डाला है। तो अभी ये वाली पालक है, क्या कहते हैं, मैं बड़े अरसे बाद पालक बनाने लगी हूँ, बड़ी मज़े की बनती है। तो बस इसका रैपर कटिंग किया, फ्रोज़न है, तो भाजी उतों लाती सीटी। मैं कहनी सीटी मारन दी इन्नी प्रैक्टिस की तो सीटी नहीं बजी सीटी मारनी नहीं आई आज तक। तो मैंने ना प्रेशर आ गया 15 मिनट के बाद, बस देखें सारा पानी ड्राई हो गया। और अब इसी में इसको ना मैं जैसे सारी चीज़ें डाल के गला लेते हैं ना, तो बाद में अम्मियाँ जो है ऑयल डालती हैं, सेम वही मेथड से मैं अभी जब वो गल गया है 80% तक गल गया है, तो उसमें मैंने यही 1/4 कप के करीब मैंने डाला है इसमें ज़ैतून का तेल। आप कोई भी घी जो भी आपका दिल करे, जो भी, बग़ैर आप घी के भी इसमें बना सकते हैं ना। ये थोड़ा सा गोश्त ने छोड़ दिया होगा वो डाल के भूनेंगे। फिर मैंने एक हरी मिर्च, बड़ी आज तो बड़ी जंबो साइज़ की मोटी चोटी ना हरी मिर्च मिली तो वो डाल दी। टमाटर एक आप ब्लेंड करके डाल लें, मेरे पास टिन वाला बड़ा जंबो साइज़ का वो डाल लिया। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून क्रीम बड़ी मज़े की डाल दी, बिल्कुल प्योर और थिक क्रीम डाली है। मैं आपको बताऊं कि आप पालक गोश्त में जब क्रीम डालोगे तो आपकी पालक गोश्त इतनी मज़े की बनेगी ना कि सब तारीफ़ें करेंगे। अच्छा जी, ये मैं कुछ वेजिटेबल जो है वो बेक करने लगी हूँ ओवन में। मैं अक्सर करती हूँ, स्टीम वेजिटेबल बनाती हूँ, तो उसमें मैंने लंबी शिमला मिर्चें काट ली, येलो काट ली, ग्रीन बेल पेपर काट ली। मैं शिमला मिर्चें कह देती हूँ, होती एक ही है ये।
टमाटर काटे और ये गोभी थी और गाजर, ये ऐसे लंबी लंबी काट के ना इसमें मैंने जस्ट लगाया है नमक, हल्की सी मिर्च लगाई है, थोड़ी काली मिर्च लगाई, जीरा लगाया, धनिया का पाउडर और गरम मसाला हल्का हल्का लगा के ना इसको, नमक इसमें आपने ज़रा 1 किलो के करीब होंगी 1.5 टीस्पून डाल लेना, नमक इसमें बराबर हो तो ये स्टीम की हुई बड़ी मज़े की लगती। बाकी ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚॉइस, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਕਾ ਲਓ। लेकिन मैं थोड़ा जहा नमक मिर्च पा के थोड़ी जी ਇਹਨੂੰ चटपटी बना के फिर मैं खाना पसंद करती हूँ। ये जाएंगी ओवन पे, मैंने इसको दोनों रॉड ऑन किए हैं और यहाँ पे रख दूँगी और इसको मैंने मैक्स पे कर दिया 250 पे, 250 मेरा मैक्स है, यानी हाई हीट है 250। और यहाँ पे मैं दोनों रॉड ऑन करूँगी चिकन और उसके, चिकन भी उसी पे बनता है। तो बाकी फिर इसको देखते हैं अब। अच्छा, आपको पता है मैंने क्रीम और टमाटर डाल के खूब इसको भूना है। आपको पता है कि भूनने से बहुत फ्लेवर आता है। क्रीम नहीं है तो घर की मलाई ब्लेंड करके डाल लें, नहीं है तो फिर आप स्किप कर दे, दही डाल लें एज यू लाइक, कोई ऐसा मसला इशू नहीं, कोई चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के जो मेरा घर का गरम मसाला वो डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली काली मिर्च घर की कुटी हुई है, वो इसको इधर ही मिक्स कर दिया। और पालक जो है यहाँ पे आप लोगों ने इस जो फ्रीज़ हुई पालक है ना उसको आपने ब्लेंड कर लेना है, ठीक है, ब्लेंड हो जाएगी। लेकिन भाजी एट दी स्पॉट ना मैं इसको ब्लेंड करना भूल गई, मैं उदा ही विच पाती और ये कोटा भी फेरता। जब इसमें कोटा फेरा तो हाय मुझे याद आया तो इसको तो मैं ब्लेंड करके डालना, क्योंकि इन्होंने ना पत्ते पत्ते ही और उसकी डंडियाँ ही फ्रीज़ की हुई हैं। अच्छा चलो उत्थे फिर मैं सबर दा घुट पी के ऊपर ला के वो इस तरह मेल्ट हो जाएगी, लगा के ढक्कन रखा ही हल्की आग पे है। तो अभी मैं वो ज़ायरा फ्रीज़ की हुई पालक है तो पानी भी अपना छोड़ेगी, मैं कहा चलो उसी में मेल्ट हो जाएगी। आगे बताती हूँ क्या किया फिर। अज तो सलीका जी स्पीड लगी हुई है बाबा जी, इसलिए लगी हुई हो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी आपको ना खाना बना के दिखा दूँ। हैं तो मैं ना यहाँ पे आटा, आपको पता मैं ना जब वो शायद आपको वीडियो में भी बताया ना, जब मैं खाना रखने लगी तो मैंने कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ, या बताया आपको शायद पहले या नहीं भी बताया। उसके बाद ना मैं जब कुकर रखा था ना उसके बाद मैंने क्या कहते हैं ये आटा गूंद लिया था। तो बस पेड़े निकाले और ये तंदूर पे रोटी बनाऊंगी। तंदूर का बहुत पूछते हैं, मैंने इसकी डिटेल वीडियो डाली हुई है। वीडियो सर्च करोगे तंदूर आ गया बाय सलीका कुकिंग फूड, तो वही वीडियो आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि नए देखने वाले होते, बाकी पुराने मेरे जो फॉलोवर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने तो बाबा जी सारा ही साड़ा पता है, तो नए को नहीं होता तो वो बार बार फिर पूछते हैं। तो मैंने कहा चलो हर बंदे को बताया जाए ना, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो। हमारे चैनल्स में हमारे व्लॉग में अच्छी लगती है तो उसका सब सुनने वाले भी ज़रूर बताएं, कोई पूछे आपसे। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम आप लोगों को कोई चीज़ दिखाते हैं तो असी तुम दसीए कि ये हमने कहाँ से ली है। तो बेटी माशाल्लाह बाहर खूब ज़ोरों शोर से शोर कर रही, हंस रही है। बच्चियाँ जब हंसती हैं उन्हें रोका ना करें, उन्होंने हंसन दो लड़कों को भी हंसने दो, हंसे अपने माँ बाप के घर, जितना उनका दिल करता है खुश होने को उन्हें खुल्लम खुल्ला खुश होने दें। हैं रोटियां मक्खन के साथ चोपड़ी पोने में लपेट दी तो हूँ इत्थे मसला बन गया। तो ये जो पालक है पालक ये खड़ी दी खड़ी, तो ये वेजिटेबल बन गई हैं, भाफें उड़ा रही हैं, बड़ी मज़े की स्टीम हो गई है। ऐसे ना मेरे बच्चे शौक से इसको खा लेते हैं स्टीम को। तो बस मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा मैं आपको इसके धुएं का नज़ारा कराती हूँ। फिर मैं साथ साथ ना टेबल पे रखती गई क्योंकि इनके बाबा ने आना है खाना खाने के लिए। तो मैं फिर मुझे लाजमी बेटी ने आना होता है दोपहर में खाने के लिए, तो मुझे लाजमी दोपहर में ना खाना रेडी करना होता है। ये नहीं कभी भी होता कि चल मैं आज शाम पका ला। मैंने कभी भी मेरे ख्याल 2-4 वीडियो के अलावा डिनर की वीडियो अपलोड की नहीं, क्योंकि मैं डिनर बनाती नहीं। दोपहर में सुपर यमी और मेरा जो खाना होता है वो मैं दोपहर में ही बनाती होती हूँ मेन। तो ये बाबा जी फिर मैं रोटियां भी बना के इधर रख दी। अब आ जाते हैं पालक की तरफ। फिर पालक को क्या किया कि उसमें से बोटियां पीछे करके पालक बीच में से निकाल के इसको मैंने ब्लेंड किया। ज़्यादा सारी को ब्लेंड किया, थोड़ी सी रहेगी नहीं किया वो, लेकिन उसके साथ मिक्स होके ना फिर सारी मिक्स होगी, बड़ी मज़े की लगी है ना। अच्छा सरकार, आपसे एक बात शेयर करती हूँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मी जी को। वो कहते थे कि सब्ज़ियाँ जो है ना वो घी में बड़ी मज़ेदार बनती है, अगर उसमें खुला सा अच्छा सा घी डालने भून के बड़ी मज़े की सब्ज़ी बन जाती है। और अब फिर वो मुहावरा भी बोलती थी कि घ्यो पकावे तोरियां ते बड़ी बहू दा नाम मेरी अम्मी वैसे बड़ी बहू थी और मैं भी बड़ी ही बहू घर की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ानदान में हमारे बड़ी सारी लड़कियाँ बड़ी बहू बनी हैं घर के पता नहीं अल्लाह ने साढ़े च लिखता कि जो बड़ा होता है वो अच्छे से फिर उसको बड़े होने के नाते जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
अच्छे निभाना पड़ता है, और वो निभाते भी हैं जो बड़े होते हैं। तो मैं क्या चल आज पालक पाई ते भाजी ये पालक का कोलों से नाराज़ा करी। हाय अल्लाह, नाराज़ करना, हूँ इन्नी मेहनत करके पालक बनाई, नज़ारा करें। इसमें मैं थोड़ा सा ज़ैतून और ऐड कर दिया तो बड़ी मज़े की ये लगी। तो बाबा जी देखें आप इसका नज़ारा। अभी हम ना छाबी पे रखेंगे रोटी, रोटी के ऊपर रखेंगे पालक गोश्त, इसमें कोई भी गोश्त भी डाल लें, चिकन भी डाल लें तो बड़ा लजीज बनता है। आप इसको इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। वीडियो बाबा जी मुक्की नहीं, अभी तो खाने और खिलाने की वीडियो जो है ना वो बाकी है। तो फिर इनके बाबा आ गए तो बस फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने खाना इंजॉय किया और खाया। इतनी मज़ेदार ये पालक गोश्त बना है ना, बहुत, इतनी कह दिया, इतना मज़ेदार ये पालक गोश्त बना कि चढ़ गला, तो बहुत यम्मी, बड़ा सुपर कि बस ना मैं आपको क्या इसकी तारीफ करूं। सभी के घरों में ये पालक गोश्त, पालक चिकन, आलू पालक बनती है। तो आप लोग इसी मेथड के साथ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ख़ास अपने वालिदैन के साथ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब एक नवाला जो है वो मैं भी इनके मुंह में डाल देती हूँ। ये जी बाइट ये खूबसूरत सी बनी, थोड़ा सा जैतून इधर से लगाएंगे और ये जाएगी इनके मुंह में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।